अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। रमजान एक ऐसा पाक और बरकतों भरा महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, वही कुरान जो इंसानियत को सीधा और सही रास्ता दिखाता है। ये वही महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान पर रमजान के 30 रोजे फर्ज किए हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रमजान का महीना शुरू होने वाला है और पूरी दुनिया में मुसलमान इस महीने की बरकत से रोजे रख रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रमजान के रोजे मुसलमानों पर कब फर्ज किए गए? क्या रोजे सिर्फ इसी उम्मत के लिए हैं या पहले की उम्मतों पर भी फर्ज थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह रोजे रखते थे? और क्या आप जानते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे अलग क्यों था? वो कैसे रोजा रखते थे? हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का खास रोजा क्या था और वो आम रोजों से कैसे अलग था? क्या हर उम्मत के रोजे रमजान की तरह 30 दिन के होते थे या उनमें फर्क था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने दिनों तक रोजा रखने का हुक्म मिला और क्यों? क्या आप जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने दिन रोजे रखते थे? क्या रमजान के रोजे सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम है या इसका मकसद कुछ और भी है? क्या आप जानते हैं रमजान के महीने में पहली बार कुरान कब और कहां नाजिल हुआ? रमजान में आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? और क्या आप जानते हैं यहूदी और ईसाई कौम भी रोजा रखती थी, लेकिन उनका तरीका क्या था? मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। मेरे दोस्तों, रमजान में जब कोई रोजेदार सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर भूख और प्यास सहता है, सब्र करता है, तो अल्लाह ताला उसे सब्र का बेहतरीन बदला अता फरमाता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है और गरीब से गरीब इंसान को भी अपनी नेमतों से नवाज देता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, इस महीने को माह ए वुसत ए रिज़्क़ भी कहा जाता है। मेरे दोस्तों, हर मुसलमान इस पाक महीने में खास तौर पर हर गुनाह से बचता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता कोई भी चीज खाता पीता नहीं है। अगर हम तारीखी और मजहबी हवाले से देखें तो हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने के बाद से ही रोजे रखने की शुरुआत हो चुकी थी और यही से रोजों की एक लंबी पाक और सब्र से भरी तारीख शुरू होती है। बताया जाता है मेरे दोस्तों कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 दिन रोजा रखा करते थे और यह भी कहा जाता है कि जब जन्नत से जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने तौबा की, तो उन्हीं तौबाओं के लिए वो ये रोजे रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुल 36 दिन रोजा रखते थे। मेरे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में हर महीने की चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजे रखे जाते थे। ये वही तारीखें हैं जब चांद पूरा, मुकम्मल और बेहद रोशन होता है, जिसे आप और हम 14वीं का चांद भी कहते हैं। इसके बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो उन्होंने भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर ही हर महीने 3 रोजे रखे और वो भी इन्हीं तारीखों में। लेकिन मेरे दोस्तों, इन रोजों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान ए नूह से निजात मिलने पर शुक्र के रोजे कहा। अब आइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। मेरे दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका सबसे अलग था, सबसे खास था। वो एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते, यानी पूरे साल में आधा साल रोजा, और यही रोजा अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा बताया गया है। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने 9 दिन रोजे रखते थे। महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिर में 3 दिन।
मेरे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हर महीने 3 दिन रोजा रखते थे। लेकिन कुछ रिवायतें ये भी बताती हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरा महीना भी रोजा रखते थे। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। मेरे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजों का तरीका वाकई सबसे अलग था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लगातार 3 महीने रोजा रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि इन रोजों की बरकत से तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे और हम कलामी का शरफ हासिल करोगे। जब 3 महीने पूरे हो गए और अल्लाह से बात करने का दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, इतने दिनों के रोजे के बाद क्या मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूं? और इसी ख्याल से उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली। लेकिन मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के हुक्म में बिना इजाजत दखल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें और 10 दिन रोजा रखने का हुक्म दिया और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रोजे 40 दिन पूरे हुए। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के रोजों का भी जिक्र मिलता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोजा भूख और प्यास का नहीं था, बल्कि किसी से बातचीत न करने का था, यानी खामोशी का रोजा। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 183 हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी उम्मतों को जोड़ती है। जिस तरह हर उम्मत पर नमाज फर्ज की गई, उसी तरह हर उम्मत पर रोजे भी फर्ज किए गए। हाँ मेरे दोस्तों, पिछली उम्मतों के रोजे उनके हालात के मुताबिक थे। रोजों की तादाद, वक़्त और तरीका आज की उम्मत से अलग था। रमजान उल मुबारक के रोजे दूसरी उम्मतों पर फर्ज नहीं थे, बल्कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमजान के रोजे हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबान उल मुकर्रम सन 2 हिजरी मदीना मुनव्वरा में फर्ज किए गए। और यही है मेरे दोस्तों रमजान के रोजों की पाक, सब्र भरी और रूह को रोशन करने वाली तारीख। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमजान वही मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। वह कुरान जो इंसानों के लिए हिदायत है, सही और गलत के बीच फर्क बताने वाला है। अल्लाह पाक ने यह भी फरमाया कि तुम में से जो कोई इस महीने को पाए उसे इस बरकत वाले महीने में रोजे रखने चाहिए, और अगर कोई शख्स बीमार हो या सफर में हो और उसके रोजे छूट जाए तो अल्लाह पाक ने रियायत दी है, वह उन रोजों को बाद में पूरा कर सकता है। मेरे दोस्तों, हमारा रब बड़ा मेहरबान है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में रोजे रखें, और अगर किसी मजबूरी से कभी कोई रोजा छूट जाए तो उसे बाद में जरूर पूरा कर लें। और हाँ, हमें अल्लाह की इस अजीम नेमत पर दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, आइए यह भी जान लेते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले यहूदी और नसारा 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोजा बड़े एहतराम के साथ रखा करते थे। इसी तरह हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं चांद की तारीख को भी रोजे रखे जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, इस दिन हमारे रब ने हमें फिरौन से निजात दी थी, और इसी दिन हमारे रब ने समुंदर में रास्ता बनाकर हमें दरिया ए नील से पार कराया था। इसी शुक्राने में हम इस दिन रोजा रखते हैं। यह सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात के तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि तुम भी मुहर्रम के महीने में रोजे रखा करो। यहूदी 1 रोजा रखते हैं तो तुम 2 रोजे रखा करो, एक 9 तारीख को और एक 10 तारीख को। फिर जब कुछ वक़्त गुजरा तो हर महीने 3 रोजे रखने का हुक्म दिया गया। चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को मुसलमान बड़े शौक और एहतराम से इन रोजों को रखा करते थे। लेकिन जब रमजान उल मुबारक के रोजे फर्ज कर दिए गए तो इन रोजों को सुन्नत रोजों का दर्जा दे दिया गया।
मेरे दोस्तों, रमजान के महीने के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब इस महीने की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पूरे महीने ये दरवाजे बंद नहीं होते। और जब इस महीने की आखिरी रात आती है तो अल्लाह पाक हर रोजेदार की मगफिरत फरमा देता है। सोचिए कितनी बड़ी रहमत है ये। मेरे दोस्तों, इस्लाम में ज्यादातर अमाल के पीछे किसी न किसी नेक बंदे की याद और कोई न कोई मकसद छुपा होता है। जैसे अराफात के मैदान में हज का फरीजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा रजी की यादगार है। कुर्बानी का नेक अमल हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और सफा मरवा की सई सैयदा हाजरा रजी के उन कदमों की याद है जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान दौड़ते हुए उठाए थे। मेरे दोस्तों, यह दीन सिर्फ हुक्मों का नहीं, यादों, कुर्बानियों और मोहब्बत का दीन है। और रमजान इसी मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तोहफा है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान शरीफ के महीने में कुछ दिन खाने पीने से परहेज फरमाया करते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में भूखा और प्यासा रहना पसंद फरमाया। और अल्लाह पाक को अपने महबूब का यह अमल इतना पसंद आया कि अल्लाह ने रोजे के लिए माह रमजान को ही चुन लिया और पूरे रमजान शरीफ के रोजे ईमान वालों पर फर्ज कर दिए, ताकि मेरे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार बाकी रहे और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे। मेरे दोस्तों, पहले भी अल्लाह के नेक बंदे रोजे रखा करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख को रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अक्सर पूरे साल रोजे में रहा करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा, एक दिन बिना रोजा रखते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा रखते और 2 दिन नहीं रखते थे। मेरे दोस्तों, रोजा रखने से इंसान परहेजगार और मुत्तकी बनता है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बच्चों के बारे में भी दीन हमें हिकमत और मोहब्बत सिखाता है। बच्चों को धीरे धीरे रोजे की आदत डालनी चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, ताकि जब बच्चा बालिग हो तो रोजा उसके लिए बोझ न बने। बुजुर्गों ने फरमाया है, जब बच्चा करीब 10 साल का हो और उसमें रोजा रखने की ताकत हो तो उसे रमजान में रोजे की तालीम दी जाए, नरमी से, समझदारी से, ताकि उसका दिल इबादत की तरफ झुक जाए। मेरे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत को रमजान शरीफ की फजीलत और बरकत का अंदाजा हो जाए तो वे यह तमन्ना करें कि काश पूरा साल रमजान ही होता। अब सवाल यह है, रोजा रखने के फायदे क्या हैं? क्या आप जानते हैं? शरीयत ने तो हमें रोजा रखने का हुक्म दिया ही है, लेकिन इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज का दौर साइंस का दौर है, रिसर्च का दौर है और साइंसदानों ने रोजे पर भी रिसर्च की है। उन्होंने बताया कि रोजा सिर्फ इबादत ही नहीं, सेहत का खजाना भी है। आइए साइंस की रोशनी में रोजे के कुछ फायदे समझते हैं। नंबर 1, साइंसदान कहते हैं कि रोजा दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। रोजा दिल को मजबूत और दिमाग को ताजा बना देता है। नंबर 2, जो शख्स रोजा रखता है उसका ब्लड प्रेशर न ज्यादा बढ़ता है न ज्यादा घटता है, बल्कि जरूरत के मुताबिक नॉर्मल रहता है। इसीलिए आप देखते हैं जो लोग 11 महीने बीपी से परेशान रहते हैं, रमजान में रोजा रखने पर अल्लाह के फजल से उन्हें राहत मिल जाती है। नंबर 3, रोजेदार कम गजा इस्तेमाल करता है, जिससे बदन की फालतू चर्बी खुद ब खुद पिघलने लगती है। हम साल भर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन रमजान में सिर्फ रोजा ही ये काम कर देता है। मेरे दोस्तों, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, यह सब्र है, शुक्र है, तकवा है और अल्लाह से करीब होने का सबसे खूबसूरत रास्ता है। और मेरे दोस्तों, इंसान के जिस्म में जो बिला वजह मोटापा आ जाता है, वह रोजा रखने से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। नंबर 4, लोग अक्सर कहते हैं भूखे प्यासे रहोगे तो सेहतमंद कैसे रहोगे, लेकिन हकीकत यह है कि रोजा रखो,
सेहतमंद हो जाओगे। रोजा रखकर देखिए जिस्म के अंदर कितने बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं, ऐसे बदलाव जिनके लिए हम साल भर पैसे खर्च करते रहते हैं, फिर भी वैसा असर जिस्म में पैदा नहीं हो पाता। नंबर 5, रोजा रखने से निजाम ए हाजिमा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा आराम मिलता है और इसका सीधा असर जिगर पर दिखाई देता है। जब जिगर ठीक होता है तो जिस्म के बहुत से हिस्से अपने आप ठीक होने लगते हैं। नंबर 6, रोजेदार के लिए उसका फेफड़ा खून को साफ करने का काम और बेहतर तरीके से करता है। रोजे की हालत में खून की सप्लाई कुछ कम हो जाती है और जब ऐसा होता है तो फेफड़ों में जमा हुआ गंदा खून धीरे धीरे पिघलने लगता है। इस तरह फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। नंबर 7, रोजा रखने से खून में ग़िज़ाई मादे कम हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है वह खुद ब खुद हरकत में आ जाता है, जिससे इंसान के जिस्म को ताकत मिलती है, कव्वत मिलती है और हड्डियां मजबूत हो जाती है। और जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो पूरा जिस्म मजबूत हो जाया करता है। मेरे दोस्तों, इसके अलावा भी साइंसदानों ने रोजे के बहुत से फायदे बताए हैं। हमने आपके सामने तकरीबन 7 फायदे रखे ताकि आप समझ सकें कि रोजा रखने से जिस्म और रूह दोनों को कितना फायदा होता है। अब आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और रमजान में रोजा रखने की पाबंदी जरूर कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है वह हमें रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने, रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, हमें बुरे कामों से बचाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।